तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिर-ओ-ज़मां जो वजह कायनात हैं, जिस पे से आप हैं, जिस पे से मैं हूँ। नाज़रीन इकराम, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर आज सनम जवेद साहिबा के केस के हवाले से आपको अपडेट देता चलूँ। 2 केसेस उनके लगे हुए थे। एक खतीजा शाह और सनम जवेद साहिबा ने जो है वो आईजी के खिलाफ तौहीन अदालत का जो है वो केस दायर कर रखा था जस्टिस तारक साहब की अदालत में, जिस पर जस्टिस तारक साहब के ना होने की वजह से जो है वो समाअत नहीं हो सकी। दूसरा केस उनका जो है वो लगा हुआ था जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब की अदालत के अंदर, जिसके अंदर उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली गई है। सनम जवेद साहिबा जो हैं ये जब से 9 मई हुआ है, मैं अगर पीछे चला जाऊँ 2 साल पीछे, तो वहाँ से ही सनम जवेद साहिबा को जो है सियासी मुखालफत की वजह से जो है उनको बार बार गिरफ्तार किया जाता है, बार बार छोड़ा जाता है, फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर जमानत होती है, फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो तकरीबन सनम जवेद साहिबा जो है वो 18 से 20 मरतबा जो है वो गिरफ्तार हो चुकी हैं। कभी उन पर जो है वो सरगोदा में केस बना दिया जाता है, कभी मियाँ वाली के अंदर, और कभी गुजरांवाली की अदालत में, और कभी लाहौर में जो है वो उन पर जो है वो केस बना दिया जाता है। सनम जवेद जो है ये तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा भी हैं इस टाइम, और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। रिसेंट जो केस इन पर जो बनाया गया 2 महीने पहले जो इनको गिरफ्तार किया गया था, तब केस का ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि सनम जवेद साहिबा जो है उन्होंने कोई रियासत मुखालिफ जो है वो बयानिया बनाया है, रियासत मुखालिफ जो है वो बयानात दिए हैं जब इंडिया और पाकिस्तान के हालात जो है वो कशीदा थे। उस वक्त उस टाइम उन्होंने कोई एक्सपर जो है वो अपने बयानात शेयर किए थे। उस बयानात की बिना पर जो है कोट लखपत जेल से जो है सनम जवेद को मर्द हजरात जो हैं वो उठाकर ले जाते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ ये मौक़िफ़ अपनाती है कि उनको अगवा किया गया था कोट लखपत जेल के अंदर से। ये चीज़ें उसके बाद जो है वो वहाँ से गिरफ्तार होती हैं। गिरफ्तार होकर उन पर जो है वो मुकदमा बना दिया जाता है। मुकदमे के बाद उनको जो है अदालत में पेश कर दिया जाता है। अदालत के बाद उनकी जो है वो ज़मानत जो है वो मंजूर नहीं होती, पेशी पे पेशी जो है उनकी चलती रहती है। आज जो है उनकी जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब की अदालत में जो है वो ज़मानत मंजूर हो गई है, लेकिन जब भी वो हाई कोर्ट में आई तो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ। सनम जवेद साहिबा जब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पहुंचती हैं, उनके वालिदैन, उनकी फैमिली, तो वो केस दायर करने के लिए जो है वो दरख्वास्त देती हैं, तो उनकी जो दरख्वास्त है उनको बार बार जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है, मुख्तलिफ इतराज़ात लगा करके, ताकि जितना ज़्यादा हो सके उसको उनके केस को जो है वो लेट किया जा सके, उनके केस में रुकावट पैदा की जा सके। तो उनका केस जज साहब पहुंचने से पहले ही उनकी जो दरख्वास्त थी, दरख्वास्त ज़मानत थी, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन आज मियां अली इशफाक साहब जो है वो जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब की अदालत में पेश होते हैं, वो ये मौक़िफ़ अपनाते हैं रियासत मुखालिफ बयानिया नहीं बनाया। इस पर जो सरकारी वकील हैं वो कहते हैं कि सनम जवेद साहिबा ने हमेशा जो है वो रियासत मुखालिफ बयानिया पे काम किया है, और हमेशा रियासत को जो है नुकसान पहुंचाया, और इनके जो बयानात हैं वो तशद्दुद ज़दा हालात की तरफ ले जाते हैं। जिस पर मियां अली इशफाक साहब ने कहा कि वो उनका अपना ज़ाती जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू था, वो रियासत मुखालिफ बयानिया नहीं बनाती, और ना ही उनका कोई रियासत बयानिया मुखालिफ पर जो है वो काम करती हैं। जिस पर ये दलाइल सुनते हुए जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब ने जो है वो सनम जवेद साहिबा की जो है वो ज़मानत मंजूर कर ली है। इस टाइम सनम जवेद साहिबा की जो है ज़मानत मंजूर हो चुकी है, जिस पर उनकी फैमिली जो है वो कोट लखपत जेल गई है उनको बताने के लिए कि जो है वो आपकी जो ज़मानत है वो मंजूर कर ली गई है। अब देखना ये है कि माजी में हमने देखा है कि सनम जवेद साहिबा को है जो है वो गिरफ्तार किया जाता था, तकरीबन 18 से 20 मरतबा जो है वो उनको गिरफ्तार किया गया। कभी गुजरांवाले मियाँ वाली, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, फिर जैसे ही उनकी ज़मानत जो है वो अदालत से मंजूर होती थी, उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता था। देखना ये है कि अब क्या उनकी ज़मानत मंजूर हुई है तो क्या उनको दोबारा गिरफ्तार किया जाता है या उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा। ये हमेशा से तहरीक इंसाफ के साथ होता चला है कि एक केस में ज़मानत होती है, दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाता है, तीसरे में ज़मानत होती है, चौथे में फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये हमेशा तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो चलता है, और तहरीक इंसाफ के साथ ये होता आया है 9 मई के बाद। अब ये आलिया हमदा साहिबा हूँ, तैयबा राजा हूँ, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा तो अभी भी जो है वो गिरफ्तार हैं। तो इस हवाले से जो है मैं आपको बताऊं, खवातीन मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि उनकी रेड लाइन है। तो ये खवातीन मरियम, मेरे ख्याल से सनम जवेद साहिबा ने कोई इतना कोई बड़ा शायद जुर्म नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है वो अंदर हैं, और बयानिया ये बनाया जाता है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि मरियम नवाज के कहने पर जो है उनको गिरफ्तार किया जाता है, मरियम नवाज के कहने पर जो है उनको जो है वो इबरत का निशान बनाने की कोशिश की जा रही है। और सनम जवेद साहिबा जो है वो इस टाइम ये कहती हैं कि मरियम नवाज के कहने पर जो है मुझे इस टाइम भी जेल के अंदर रखा हुआ है। बहरहाल इस टाइम जेल के अंदर बड़ी शदीद गर्मी है, शायद मेरे ख्याल से कोई एक दिन गुजारना भी जो है बड़ा मुश्किल काम है जेल के अंदर। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।